जल्दी ही जो कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी है उस कमेटी से स्वीकृति होनी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि जमरानी बांध परियोजना को जल्दी से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे कि आने वाले समय में तराई भाबर का जो क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के भी आसपास का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को जो पेयजल की और सिंचाई की पानी की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा। इसी प्रकार से एक लंबे समय से सीमांत क्षेत्र किच्छा और खटीमा को जोड़ने वाली रेल लाइन प्रस्तावित है, और उस रेल लाइन में चूंकि 1546 करोड़ रुपए का कुल व्यय होना है, उस व्यय को हमने कहा है कि केंद्र की सरकार, चूंकि राज्य के संसाधन इतने ज्यादा नहीं है कि वो 50% का जो शेयर है वो उसमें दे पाए, तो उसके लिए मैंने अनुरोध किया है कि केंद्र ही उसको वहन कर ले। दूसरा, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत एक इंडस्ट्रियल पार्क हमारा खुरपिया फार्म में बनना है किच्छा में, उसके लिए 410 करोड़ रुपए की धनराशि जल्दी से जल्दी अवमुक्त हो जाए। और हम दिसंबर माह में उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि इस समय पूरे देश दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो आना चाहते हैं, एक सकारात्मक माहौल वहाँ पर निर्मित हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि वो इन्वेस्टर समिट में भी आकर हम सबके बीच में जो है उसको, चूंकि लोगों के प्रोत्साहन के लिए उसका समय देने का भी जो है उनसे अनुरोध किया है। साथ में जीएसटी लागू होने के बाद जो कैपिटल सब्सिडी को भी जारी रखने का मैंने अनुरोध किया, क्योंकि हमारे राज्य में जीएसटी के कारण से मिनिमम कंज्यूमर होने के कारण से और मैक्सिमम काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ उत्पादित होती हैं, उसका लाभ हमको सीधे सीधे थोड़ा कम मिलता है। और साथ में जोशीमठ में जो आपदा आई थी, उस आपदा से तमाम क्षतिपूर्ति होनी है, लोगों का पुनर्वास होना है, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि उस पर उनकी तरफ से सकारात्मक रूप से सहयोग किया जाएगा केंद्र की तरफ से। 4 धाम यात्रा तेजी से चल रही है और अभी तक 34 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 22 अप्रैल 2023 को यात्रा प्रारंभ हुई थी और इतने कम समय में इतने ज्यादा यात्रियों का दर्शन करना अपने आप में यात्रा की ऐतिहासिक होने की ओर आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ जो केदारनाथ जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसकी वो हमेशा समीक्षा करते हैं, उसकी मैंने उनको जानकारी दी है कि तेजी से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान है उस पर भी तेजी से काम हो रहा है और हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इस साल अधिकतम काम दिसंबर माह तक उसके पूरे करवा लिए जाएं। साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या पूरे देश भर के शिव भक्तों की आती है, जो मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। तो उस यात्रा के संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में जो जीएसटी कलेक्शन है, वो जीएसटी कलेक्शन हमारे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है। उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में निकट भविष्य में चूंकि लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का प्रवास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जल्दी ही उत्तराखंड का प्रवास भी जो है हम सबके बीच में आकर करें। क्या यूसीसी में डिस्कस हो रहा है प्रधानमंत्री से, क्योंकि पहला स्टेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है? आज मैंने जो आप सबको मुद्दे बताए हैं उन्हीं मुद्दों पर मेरी चर्चा हुई। क्या अमित शाह जी से आपकी कल शाम को बैठक हुई थी, क्या उसमें डिस्कस हुआ था? अमित शाह जी से भी, चूंकि राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थितियां हैं, 4 धाम यात्रा की स्थिति है और आपदा से, चूंकि हमारे राज्य को प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसी आपदा की संबंध में जो हमने राज्य ने जो तरक्की जो जानकारियां करी हैं या जो तैयारियां करी हैं, उन सब के बारे में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ चूंकि एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ भी जो केंद्र की हमारी है, वो भी 4 धाम यात्रा और आपदा के समय में हमारे पूरे सहयोग के लिए हर समय जगह जगह पर तैनात रहती है।
तो और पिछले वर्षों में जो आपदा आई थी उसमें केंद्र की सरकार ने आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर, आईटीबीपी की वाहनियां, एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद भी किया। सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट किया गया है किसी और भी रूल्स में आने के लिए। आपको लगता है यूसीसी के अंडर के एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी का जो वक्तव्य आया कल पैनल की मीटिंग के बाद कि एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, आपको लगता है उत्तराखंड में इस पर विचार हो सकता है? देखिए, अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। कब तक संभव है और कब तक जो उत्तराखंड में लागू हो सकता है? क्योंकि अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा। कब तक माना जाए? कब तक कि अगले नेक्स्ट सेशन में या मिड सेशन में? आप जल्दी मानिए कि जल्दी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सर, आज आपके 2 साल हो गए सीएम पद लिए, एट द रेट 25 उत्तराखंड विजन रखा आपने। अभी क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप आगे लेके चल रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए मुख्य सेवक के नाते